गर्मी, बसंत, बरसात, पतझड़ कई तरह के मौसम होते हैं। ऐसे ही मौसम सियासत में भी होते हैं, किसी के लिए सावन तो किसी के लिए पतझड़। वैसे जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं तो ये मौसम तेजी से बदलते हैं। वैसे इन दिनों जो मौसम चल रहा है वो है जमानत का मौसम। जैसे एक समय पर ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होती थी नेताओं की, वैसे ही आजकल ताबड़तोड़ जमानत हो रही है नेताओं की। सवाल ना गिरफ्तारी पर है और ना ही जमानत पर है, सवाल तो टाइमिंग पर है। रिपोर्ट। यूपी की सियासत ने हाल के दिनों में पूरे 360 डिग्री का फेरा ले लिया है। कल तक जो नेता गंभीर मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, जो नेता कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे थे, जो नेता जेल की सलाखों के पीछे थे, जो नेता जमानत के लिए सालों से चक्कर काट रहे थे, वो नेता इन दिनों राहत की सांस ले रहे हैं। उन नेताओं को ताबड़तोड़ जमानत मिल रही है। सवाल टाइमिंग पर उठ रहे हैं। महज 2 महीने बाद यूपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगा। ऐसे में जिन नेताओं को जमानत मिल रही है उनके सियासी रसूख को समझना बहुत जरूरी है। अब्बास अंसारी को मिली जमानत। अगस्त महीने में हेट स्पीच मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया और हुआ ये कि अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई। इसका असर ये हुआ कि मऊ की सियासत ने 360 डिग्री का चक्कर ले लिया। यहाँ तक कि पूर्वांचल की राजनीति अंसारी परिवार के खेमे में काफी हद तक आ गई। आजम खान को मिली जमानत। सपा को राहत उस वक्त मिली जब 104 मामलों में कानूनी खींचतान में उलझे आजम खान को राहत मिली। 23 सितंबर को समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता, सपा की सरकार में सुपर सीएम तक कहलाने वाले आजम खान को राहत मिली, जिनके एक इशारे पर कई विधानसभाओं के चुनाव परिणाम प्रभावित होते थे। वो नेता 23 महीने जेल की सलाखों में रहने के बाद आखिरकार बाहर आ गया। सोमवार शाम जैसे ही आजम खान के जेल से बाहर आने की खबर आई, उनके समर्थकों में लखनऊ से लेकर रामपुर की गलियों तक सपा के नेताओं का जोश हाई हो गया। आजम के बाहर आने के बाद हुआ ये कि पश्चिमांचल की राजनीति में उबाल आ गया। यहाँ तक कि यूपी के मुस्लिम वोटों का जोश काफी हद तक हाई हो गया। इरफान सोलंकी को जमानत। जमानत का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। सपा वाले आजम खान की जमानत जश्न मना ही रहे थे कि सपा के पूर्व विधायक मुस्लिम नेता इरफान सोलंकी की जमानत की खबर ने ऑक्सीजन देने का काम कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा नेताओं को लगातार राहत मिल रही है। साल 26 दिसंबर 2022 की बात है। जाजमऊ थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताया गया, लेकिन जमानत की खबर उनके और उनके परिवार के लिए राहत की खबर बनकर आई। रामेश्वर सिंह यादव को जमानत। समाजवादी पार्टी की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय और प्रभावशाली माने जाने वाले पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगिंदर सिंह यादव को बुधवार को बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों नेताओं को 7 अलग अलग मुकदमों में जमानत दी। करीब 3 सालों में दर्ज हुए 80 से ज्यादा मुकदमों की वजह से दोनों भाई न्यायिक हिरासत में थे। जाहिर है इससे सपा को ताकत मिलने वाली है। जाहिद बेग को जमानत। पिछले दिनों की बात है, भदोही से सपा के विधायक जाहिद बेग को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने बच्चों की तस्करी के मामले में उन्हें जमानत दे दी। एमपी एमएलए कोर्ट की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद जमानत अर्जी मंजूर की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कानून अपने तरीके से काम करता है, कोर्ट अपने तरीके से काम करती है, उस पर प्रश्न नहीं है। लेकिन मजेदार है टाइमिंग। एक तरफ तेजी से यूपी चुनाव में आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ तेजी से सपा के नेता जेल से बाहर आ रहे हैं। देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार 27 का चुनाव बहुत रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।